हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम साइन रूल यानी कि ज्या नियम का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि साइन रूल का प्रयोग ज्योमेट्री के अलावा त्रिकोणमिति में भी बहुत अधिक होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइन रूल क्या होता है तथा उसका प्रूफ क्या होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साइन रूल इसके स्टेटमेंट में बोला है कि त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की ज्या यानी कि साइन तथा उसके सम्मुख भुजा के लंबाई का अनुपात नियत होता है। इस कथन को हम गणितीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें यहाँ पर एक त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पर एक किसी त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका कुछ नाम मान लेते हैं। जैसे कि मान लिए कि इस त्रिभुज का नाम यहाँ पर ABC है। यहाँ पर हम लिख देंगे ये शीर्ष A हो जाएगा, दूसरा शीर्ष यहाँ पर हम B तथा तीसरा शीर्ष C मान लेते हैं। आगे यहाँ पर हमें त्रिभुज के अंतःकोण की ज्या तथा उसके सम्मुख भुजा के लंबाई का अनुपात लिखना था। तो यहाँ पर हम प्रत्येक सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा की लंबाई कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि एंगल A है, इसके सम्मुख भुजा को यहाँ पर हम स्मॉल a मान लेते हैं। एंगल B है, इसके सम्मुख भुजा को स्मॉल b तथा एंगल C इसके सम्मुख भुजा को स्मॉल c मान लेते हैं। अब इसे हम गणितीय रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे लिख देंगे यहाँ पे अर्थात जो हमारा कथन बोला है उसके अनुसार अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा। अर्थात बोला था कि प्रत्येक अंतःकोण की ज्या तथा उसके सम्मुख भुजा के लंबाई का अनुपात। अब अगर हम त्रिभुज के ABC के अंतःकोण A को लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन A बटे इसके सम्मुख भुजा की अगर हम लंबाई देखें तो इसकी लंबाई स्मॉल a है, तो साइन A बटे A बराबर अगर हम दूसरे अंतःकोण को देखें तो दूसरा अंतःकोण हमारा B है, या तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन B बटे स्मॉल b बराबर तीसरा अंतःकोण C है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन C बटे स्मॉल c। और बोला था इनका अनुपात नियत है, तो यहाँ पर हम इसको k मान सकते हैं, जहाँ k हमारा कांस्टेंट है। अब इसी कथन को हमें सिद्ध करना है, लेकिन इस कथन को सिद्ध करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। तो पहले हम उन रचनाओं को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे रचना, और उसके बाद जो रचना हमें यहाँ पर करना है उसको हम देख लेंगे। यहाँ पर हमें किन्हीं भी दो शीर्षों से सम्मुख भुजा पर लंब की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम किसी भी दो शीर्ष से, चाहे A, B या C, किसी भी दो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींच देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम अगर शीर्ष B से सम्मुख भुजा AC पर लंब खींचें तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे शीर्ष B से खींच रहे हैं, तो यहाँ पर अगर शीर्ष B से सम्मुख भुजा पर लंब खींचें जिसका कुछ नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम शीर्ष A से सम्मुख भुजा यहाँ पर AB पर लंब खींच देते हैं। अब इन लंबों का हम कुछ नाम मान लेते हैं। जैसे कि सम्मुख भुजा शीर्ष B से सम्मुख भुजा AC पर लंब खींचा गया। यहाँ पर इसको हम बिंदु यम मान लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर बिंदु यम। उसके बाद इसी प्रकार से जब हम शीर्ष C से सम्मुख भुजा AB पर लंब खींचे, यहाँ पर भी कोई बिंदु मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं बिंदु N। अब यहाँ पर हम जो रचना की है उसको लिख देते हैं। रचना यहाँ पर हम की है कि शीर्ष B से सम्मुख भुजा AB पर लंब खींचें जिसका नाम यहाँ पर BM है। तो ये BM जो हमारा है ये लंब है AC पे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BM लंब AC। उसके बाद दूसरा भी लंब हम खींचे हैं जो हम शीर्ष C से सम्मुख भुजा AB पर खींचे हैं जिसका नाम CN है। तो यहाँ पर लंब हम लिख देंगे जिसका नाम CN है। ये CN लंब है भुजा AB पर, तो यहाँ पे लिख देंगे CN लंब AC। उसके बाद अब इसका प्रूफ हम आसानी से कर सकते हैं।
तो आइए अब हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, यानी कि इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसके प्रूफ में यहाँ पर हम एक एक शीर्ष लंब को लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी एक शीर्ष लंब को लेंगे तो जो हमारा त्रिभुज ABC था वह दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम शीर्ष लंब यहाँ पर BM को लेते हैं तो इसके पहले हम भुजाओं BM को लेंगे तो ये त्रिभुज हमारा दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा, जिसको पहले हम यहाँ पर चिन्हित कर लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम A को M से मिला देते हैं। अगली जो भुजा हमारी होगी ये BM, तो यहाँ पर B को M से मिला दिए। उसके बाद जो तीसरी भुजा है इसको भी हम मिला देते हैं, तो ये तीसरी भुजा हमारी AB हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप इस रेड वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर जो हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ है उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा AMB, और दूसरा जो त्रिभुज हमारा है इसको भी इसी समय हम चिन्हित कर लेते हैं। तो यहाँ पर B को हम C से मिला देते हैं। उसके बाद फिर M को C से मिला दिए और उसके बाद B को C से मिला देते हैं। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो त्रिभुज ABC था वह दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया। पहला त्रिभुज हमारा AMB और दूसरा त्रिभुज BMC है। अब इनमें से एक एक त्रिभुजों को हम लेते हैं और उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम त्रिभुज AMB को लेते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AMB में। अगर हम त्रिभुज AMB में देखें तो यहाँ पर हमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। और अगर इस त्रिभुज में देखें तो यहाँ पर एंगल B दो भागों में विभाजित हो गया था, इसलिए यहाँ पर एंगल हम B को नहीं लेंगे। यहाँ पर एंगल A को देखें तो ये एंगल हमारा इस त्रिभुज का पूरा एंगल है, तो इस एंगल को लेते हैं। और ये एक समकोण त्रिभुज था, इसलिए 90 अंश के सामने की भुजा जो हमारी AB होगी वह कड़ होगी, और कोण एंगल A के सामने की भुजा जो BM होगा वह लंब होगा। अब हमें लंब का मान मालूम करना है और कड़ AB जिसका मान C है मालूम है, तो लंब और कड़ साइन और कोसेक में आते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी एक को हम लिख देते हैं। अगर यहाँ पर हम साइन लिखें तो ये हमारा हो जाएगा साइन, एंगल A था तो साइन A बराबर, अब एंगल A अगर लिए हैं तो इसके सामने की भुजा जो हमारा BM था ये लंब हुआ है, तो साइन A बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो ये हो जाएगा साइन A बराबर BM बटे अगली भुजा अगर कड़ देखें तो यहाँ पर AB हो जाएगा, तो BM बटे AB। इसको अगर और हम सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से, अगर BM बराबर लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BM बराबर AB का यहाँ पर भाग था, दूसरी तरफ यानी कि बाएं तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से BM बराबर हो जाएगा ये AB इंटू साइन A। यहाँ से हमें AB का मान मालूम है तो उसे हम रख देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो AB का मान हमारे यहाँ पर त्रिभुज में हमने C माना है, तो यहाँ पर AB के जगह पे C लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे C और इंटू ये हो गया साइन A। उसके बाद अगर हम दूसरे त्रिभुज को लें तो यहाँ पे लिख देंगे तथा दूसरा त्रिभुज जो हमारा है यहाँ पर BM जिसको विभाजित किया था इसका नाम यहाँ पर BMC है। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अगर ये वाला कोण समकोण था तो दूसरा कोण पूरा टोटल कोण 180 अंश का होगा। अगर 90 में से 90 घटा देते हैं तो फिर हमें 90 मिलेगा, यानी कि BMC भी एक समकोण त्रिभुज होगा। लिख देंगे यहाँ तथा त्रिभुज BMC में यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर BMC को देखें तो एंगल B यहाँ भी दो भागों में बढ़ गया था और एंगल C हमारा अभी ये पूरा एंगल है, तो यहाँ पर एंगल C को हम लेते हैं और एंगल C को लेंगे तो इसके सामने की भुजा BM लंब और 90 अंश के सामने की भुजा BC कड़ होगी और लंब और कड़ साइन में आएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर हो जाएगा साइन C बराबर
लंब बटे कड़, लंब यहाँ पर बी एम होगा, तो साइन सी बराबर बी एम बटे कड़, यहाँ पर कड़ का कड़ हमारा बी सी होगा, तो बी एम बटे बी सी। अब अगर हम बी एम बराबर लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं बी एम बराबर ये हो जाएगा बी सी का, फिर यहाँ भाग दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर बी एम बराबर हो जाएगा बी सी इंटू साइन सी। उसके बाद बी सी का मान यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि बी सी का मान हमें मालूम था, इसकी लंबाई ए माना गया है, तो यहाँ पर बी सी के जगह पर यहाँ हम लिख देंगे ए इंटू साइन सी, ए इंटू साइन सी। आगे उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर पहले हमें बी एम बराबर सी इंटू साइन ए प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे इसको जब हम दूसरे त्रिभुज को लिए तो सॉल्व किए तो यहाँ पर बी एम बराबर ए साइन सी प्राप्त हुआ। ये दोनों बी एम के बराबर है, इसलिए ये आपस में भी बराबर होंगे, लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए ये हो जाएगा हमारा सी इंटू साइन ए, सी इंटू साइन ए बराबर, दूसरा बी एम के बराबर ये भी था, तो ये सी इंटू साइन ए बराबर ए इंटू साइन सी के हो जाएगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सी बाईं तरफ है, अगर दाएं तरफ जाएगा, यहाँ पर गुणा है, अगर दाएं तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से ए का साइन सी में दाएं तरफ गुणा है, अगर ये बाईं तरफ आएगा तो इसका भाग हो जाएगा। और अब इसे आगे हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा साइन ए बटे स्मॉल ए बराबर साइन सी बटे ये हो जाएगा स्मॉल सी। इसे कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं, अभी तक कोई इक्वेशन तो माना नहीं गया, तो यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पर शीर्ष लंब बी एम के लिए देखा, उसी प्रकार से आगे हम शीर्ष लंब यहाँ पे सी एन के लिए देखेंगे। यहाँ पर इसको भी हम चिन्हित कर लेते हैं, जैसा कि हम पिछली बार चिन्हित किए थे उसी प्रकार से इसे भी हम यहाँ पर अगर चिन्हित करें तो ये जो हमारी आकृति होगी, तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी, ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पर फिर से चिन्हित कर लेते हैं। यहाँ पर ये ए सी हो गया, उसके बाद जो हमारा शीर्ष लंब डाले थे यानी कि सी एन, ये सी एन हो गया, और उसके बाद फिर ए को एन से मिला देते हैं, तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमें ए एन सी प्राप्त होगा। और अगर यहाँ पर दूसरे त्रिभुज को हम देखें तो ये दूसरा त्रिभुज यहाँ पर बी को सी से मिला दिए और उसके बाद एन को बी से मिला देते हैं। अब यहाँ पर आप जो ब्लू वाली लाइनें हैं उसको देखेंगे। अगर इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो ये त्रिभुज था ये फिर से दो भागों में विभाजित हो गया है, यानी कि दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया है, जिसमें जो हमारा ये सी एन था ये लंब था। अगर इधर का कोण 90 है तो दूसरा कोण भी 90 होगा। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम बारी बारी लेते हैं। अब पहला त्रिभुज यहाँ पर हम मान लेंगे जिसका नाम ए एन सी है, लिख देंगे त्रिभुज ए एन सी में, जैसा हम पिछले शीर्ष लंब के लिए देखे वैसे यहाँ पर भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल इस त्रिभुज में एंगल एन है ये समकोण है, तो इसके सामने की जो भुजा ए सी होगी ये हमारा कड़ होगा। और उसके बाद यहाँ पर एंगल ए को मान लेते हैं, क्योंकि एंगल सी दो भागों में बट गई थी। तो एंगल ए को अगर हम माने तो एंगल ए के सामने की जो भुजा यहाँ पर एन सी होगा ये लंब होगा, और उसके बाद 90 अंश के सामने की भुजा ए सी कड़ होगा। फिर लंब और कड़ साइन में आते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि साइन ए बराबर लंब बटे कड़, लंब का नाम यहाँ पे एन सी या फिर सी एन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए बराबर हो जाएगा सी एन बटे लंब बटे कड़, तो सी एन यहाँ पर ये हो जाएगा सी एन बटे
कड़, कड़ का नाम यहाँ पर हो जाएगा AC, तो CN बटे AC हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर हम CN बराबर लिखना चाहें तो यहाँ पर ये हो जाएगा CN बराबर AC का भाग है, दाईं तरफ अगर बाईं तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो CN बराबर ये हो गया AC इंटू साइन A। फिर हम AC का मान हमें मालूम है तो यहाँ पर AC का मान रख देते हैं। AC का मान B था, इसलिए यहाँ पर हम AC के जगह पे B लिख देंगे, तो B इंटू साइन A हो जाएगा। अब हम शीर्ष लंब के दूसरी तरफ वाले त्रिभुज को लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे तथा अगर दूसरे त्रिभुज को देखें तो दूसरे का नाम यहाँ पर हो जाएगा BNC, तो यहाँ पे लिख देंगे तथा त्रिभुज BNC में अगर हम त्रिभुज BNC को लेते हैं तो एंगल B यहाँ पर हमारा ये पूरा है, इस एंगल को लेंगे B, और अगर एंगल B को हम लेते हैं तो इसके सामने की भुजा NC लंब हो जाएगा। उसके बाद समकोण के सामने की भुजा BC कड़ होगा। फिर यहाँ पर भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, आगे यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो जाएगा साइन एंगल B को लिए हैं तो ये हो जाएगा साइन B बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ यानी कि लंब यहाँ पर CN और उसके बाद कड़ BC हो जाएगा, तो साइन B बराबर ये हो गया CN बटे BC। ये हमारा, अगर हम यहाँ से CN बराबर लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि CN बराबर यहाँ पर BC का दाईं तरफ भाग था, दूसरी तरफ जाएगा बाईं तरफ तो गुणा हो जाएगा, यानी कि CN बराबर ये हो जाएगा हमारा BC इंटू साइन B। आगे यहाँ पर हम BC का वैल्यू रख देते हैं, BC का मान हमें मालूम था तो BC के जगह पर A लिख सकते हैं क्योंकि BC का मान A है, तो यहाँ पर हो जाएगा A इंटू साइन B। आगे जैसा कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे उसी टाइप से यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर हम यहाँ पर आगे हम देखें तो यहाँ पर एक बार हमें CN बराबर B साइन A प्राप्त हुआ है, और फिर उसके बाद में हमें CN बराबर A साइन B प्राप्त हुआ है, इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए ये हो जाएगा हमारा B यानी कि CN का वैल्यू B साइन है और फिर CN का वैल्यू A साइन B प्राप्त है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये B साइन A बराबर, फिर यहाँ पर CN का वैल्यू बराबर A इंटू साइन B। आगे फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा B का बाईं तरफ गुणा है, दाईं तरफ जाएगा तो भाग होगा, इसी टाइप से A को हम इधर ले आते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से साइन A बटे स्मॉल a बराबर साइन B बटे स्मॉल b। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 को देखें तो यहाँ पर समीकरण 1 में हमें प्राप्त हुआ है साइन A बटे स्मॉल a और उसके बाद बराबर साइन C बटे स्मॉल c, और अगर इक्वेशन सेकंड को देखें तो यहाँ प्राप्त हुआ है साइन A बटे स्मॉल a बराबर साइन B बटे स्मॉल b। दोनों इक्वेशनों में साइन A बटे स्मॉल a कॉमन है, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जैसा कि आप 9th में पढ़े हैं कि अगर A बराबर B के हो उसके बाद B बराबर C के हो तो उस कंडीशन में A बराबर B बराबर C यानी कि तीनों बराबर होते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। आगे यहाँ से अगर हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1
समीकरण 1 व 2 से। अगर समीकरण 1 व 2 का प्रयोग हम करें तो जैसा कि पहले हम बोल चुके हैं कि साइन ए बटे ए बराबर यहाँ साइन सी बाई सी, और दूसरे इक्वेशन में साइन ए बाई ए इक्वल साइन बी बाई बी, यानी कि साइन ए बाई ए दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा साइन ए बटे स्मॉल ए बराबर आगे साइन बी बटे स्मॉल बी बराबर साइन सी बटे स्मॉल सी हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। इन तीनों का जो यानी कि तीनों अंताकोण जो हैं इनके ज्या तथा इनके सम्मुख भुजा का जो अनुपात था वो हमें बराबर मिला, और यही हमें साइन रूल में प्रूव करना था, क्योंकि साइन रूल का स्टेटमेंट ही था कि त्रिभुज के प्रत्येक अंताकोण की ज्या तथा उसके सम्मुख भुजा के लंबाई का अनुपात नियत होता है। और वही हमने यहाँ पर प्रूव किया कि साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी बराबर साइन सी बाई सी। इस प्रकार से हमारा जो साइन रूल था इसका प्रूफ कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे।